नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़के ने सवाल किया, यंग लड़का, जिसने सवाल किया कि मैं 4 साल से इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अपने माँ बाप के लिए एक मैं बेहतरीन बेटा हूँ, अपने माशरे के लिए मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ, मेरी आदत बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता और मुझे करना भी क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है मुझे ये करना। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर ऐसा उसको जवाब दिया कि उस जवाब को सुनकर वो लड़का मुतमिन भी हो गया और वो लाजवाब भी हो गया। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखें। जी, अपना नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक माशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामला ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फ़ायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब, आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूँ, कुछ लेता हूँ तो टाइम पे वापस दे देता हूँ और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मैयार से? आपके मैयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मैयार से। खालिक का मैयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सालेहात करता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में। कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000, 10,000, कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाही जो मेरी ज़िंदगी है माशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाज़े हैं, यानी एक अकलियत का तकाज़ा है कि मेरा माशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है और या मेरा इंडिविजुअल का एक माशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ को कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है, पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर, बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है ना। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप?
यही रैशनल आप समझते नहीं। जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपए लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, जी जी करोड़ों रुपए चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे आप क्या चोरी फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं। मुझे सर, क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रोज खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है। लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है। एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं जी। लोग को तकलीफ होती गए बाहर में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, उसी तरीके से मैं खुश हूं, तो आप क्या बोलेंगे मैं अच्छा इंसान हूं। आपकी लॉजिक किधर गई। एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है, मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ। आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई, कौन अच्छा आप या मैं। इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, तो मैं आपसे अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा जैसे आप बोल रहे। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है, लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जो डायलॉग मारे ना मुझे लोग की फिक्र नहीं, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक, और बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, कौन अटैक करेगा, मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी मैं आता हूं आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है, टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में, क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक, जेफ बेजोस उसका तलाक, बिल गेट्स उसका तलाक, रिचेस्ट मैन।
$100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन, क्या फायदा? आपको लगता है हमारे दिमाग में गलतफहमी खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता? अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट? जी तो नाज़रीन, आपने उस लड़के का सवाल सुना। इतने लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन गुमराही का शिकार है, हदायत के रास्ते पर नहीं है। उनके ख्याल में अब वो एक अच्छे इंसान है और यही ख्याल इंसान को मारता है। जब इंसान ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं मुकम्मल हूँ। मुकम्मल और ठीक इंसान वही है जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है। उससे लोग राजी हैं या नहीं है ये बात की बात है, उससे अल्लाह राजी होना चाहिए। और अल्लाह राजी तब होता है जब हम उसके तमाम अहकामात पर चलते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरती से उसको मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल देकर ये वाजिया किया कि वो अपनी जगह पर अपने आप को राइट तो कहता है लेकिन वो राइट है नहीं। वो कहता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह के बाद लोगों की परवाह भी करनी है। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर चलना है। जो अल्लाह के ऊपर नहीं चलेगा उसकी क्या सजा है, और वो सजा जो ना खत्म होने वाली सजाएं हैं। डॉक्टर साहब इतने तफसीली जवाब देते हैं, इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं, इस तरह के मसाले पेश करते हैं कि इंसान का दिल करता है कि उस चीज़ पर ईमान ले आए। इंसान का दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है, मुतमईन हो जाता है वो उनके जवाब के साथ। अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे। यहाँ पर वो आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गुमराही का शिकार थे और वो हिदायत के रास्ते पर आ रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।